बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 जो वो देखना चाहते हैं तो पहले की तरह ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 वाली न्यूज़ लिंक पर क्लिक करके आप आसानी के साथ पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो आज की इस ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स में हम सबसे पहले यूएई गवर्नमेंट की जानब से जारी करदा जेली मुलाजमीन का एक अलर्ट जो वो जारी करते हैं कि बहुत सारे लोग इस वबाई अमराज के दौरान या इस मुश्किल हालात में जेली नौकरियों देने का ऐलान जो है वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपसे वो पैसे ले लेते हैं और आप नौकरी से भी पहले वाली हाथ धो बैठते हैं। तो इसकी जानब से एक ताज़ा न्यूज़ अपडेट जो है वो जारी की गई है कि मुत्तहिदा अरब इमारात की पुलिस ने कोविड-19 के दरमियान मुलाजमत के मुतलाशियों को अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। इस बारे में अबू धाबी पुलिस ने इतवार के रोज़ कहा है कि बोगस भर्ती करने वाले एजेंट मारूफ कंपनियों में मुलाजमत का वादा कर रहे हैं ताकि वो रकम इकट्ठी करें और मायूस कुन हालात में उनको धोखा दें। तो पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया और जेली वेबसाइटों पर अदा मुलाजमतों की तशहीर करने वाले जेल साज मौजूद हैं जो कि कोविड-19 सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं और जहां बहुत सारे लोग अपनी पहले वाली मुलाजमत से भी हाथ धो बैठे हैं। तो इस बारे में अफसरान ने बताया है कि स्कैमर ख़ुद को भर्ती एजेंटों का भेस बदल कर मुलाजमतों का ऑनलाइन इश्तिहार जो है वो देते हैं और ये दावा करते हैं कि वो कारकुनों की तलाशी में मखसूस फिल्मों के लिए भर्ती कर रहे हैं। इस बारे में मुलाजमत के मुतलाशियों का एहसास है कि वो एजेंट की कमीशन फ़ीस अदा करने के बावजूद मुलाजमतों को हासिल करने के काबिल ना होने के बाद उन्हें रोक दिया गया था। इस बारे में पुलिस ने मज़ीद अपडेट जारी की है कि कुछ स्कैमर्स मुल्क से बाहर मुलाजमत तलाश करने वालों को निशाना बना रहे हैं और पुलिस ने एक बयान में ये भी कहा है कि आवाम को मोहतात रहना होगा क्योंकि पेशा वराना जेल साज लोगों को धोखा देने के लिए हर तरह से काम कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि लोगों को किसी भी किस्म की अदायगी करने से कबल नौकरी के इश्तहारात के ज़रिए उनकी ऑनलाइन तस्दीक भी करना लाजमी होगी। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि यूएई गवर्नमेंट ने जारी की थी कि बहुत सारे जेल साज जो है इस वक्त जेली कंपनी का भेस बदल कर या जेली इश्तिहार जो वो बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनसे पैसे हासिल कर रहे हैं। इसके बाद नंबर 2 पर इंडिया के विज़िट वीज़ा के हवाले से एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो आप लोगों से शेयर करते हैं कि इंडिया विज़िट वीज़ा रखने वाले जल्द ही यूएई में सफ़र कर सकेंगे। तो दोनों ममालिक के माबीन तयशुदा एयर बबल मुआहदे की बुनियाद पर हिंदुस्तान से आने वाले वीज़ा रखने वाले जल्द ही मुत्तहिदा अरब इमारात का सफ़र जारी कर सकेंगे। तो इस बारे में जारी एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक हिंदुस्तान की वजारत दाखिला यानी कि MHA के वीज़ा और सफ़र से मुतालिक पाबंदियों को आसान बनाने के फ़ैसले के बाद ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल हैं जिसमें जल्द ही मुत्तहिदा अरब इमारात को शामिल किया जाएगा। तो मुत्तहिदा अरब इमारात में हिंदुस्तानी सफ़ीर ने ट्वीट किया है कि मैं समझता हूँ कि हम MHA की जानब से हिंदुस्तान में इस बार में फ़ैसला लिया गया है कि आइंदा 2 रोज़ में शहरी हवाबाजी की वजारत की तरफ से बाज़ाब्ता इतला के बाद ही ये अमल में लाया जाएगा। उन्होंने लोगों से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़र के लिए टिकटों की बुकिंग से कबल बाज़ाब्ता ऐलान तक इंतज़ार करने को भी कहा है। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते खिलीज टाइम्स के एक पहले इंटरव्यू में कपूर ने कहा था कि मौजूदा सूरत हाल में वीज़ा होल्डरों को और ख़ास तौर पर नौकरी तलाश करने वालों को मुत्तहिदा अरब इमारात जाने की इजाज़त नहीं होगी। ताहम चूँकि मुत्तहिदा अरब इमारात ने हाल ही में वीज़ा जारी करना शुरू किया है, लिहाजा सफ़ीर ने वाज़े किया है कि सिफारत खाने ने हिंदुस्तानी हुकाम को सिफारिश की है कि वो जायज़ वीज़ा रखने वाले हिंदुस्तानियों को मुत्तहिदा अरब इमारात जाने की इजाज़त देने पर भी गौर करें। तो बहुत सारे हिंदुस्तानी जिन्होंने हाल ही में ट्रैवल एजेंटों के ज़रिए दुबई का विज़िट वीज़ा हासिल किया था वो हवाई अड्डों पर रखे गए हैं क्योंकि एयरलाइंस उस वक्त सिर्फ उन मुसाफिरों को ले रही है जो मुत्तहिदा अरब इमारात के जायज़ वीज़ा के हामिल हैं। इस बारे में MHA और CO कार्ड होल्डर्स को उन ममालिक से हिंदुस्तान आने की इजाज़त दी है जिनके साथ 2 तरफ़ा सफरी इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस बारे में MHA ने ट्वीट किया है कि उन ममालिक के गैर मुल्कियों को भी कारोबार, तिब्बी और रोज़गार के मकासद के लिए हिंदुस्तानी वीज़े की सहूलियात हासिल करने की इजाज़त जो है वो भी दे दी गई है और हिंदुस्तानी शहरियों को भी किसी भी तरह के वीज़े पर ऐसे ममालिक में जाने की इजाज़त दे दी गई है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि इंडिया ने विज़िट वीज़ा के हवाले से जारी की थी। तो इसके बाद नंबर 3 पर दुबई से एक और ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो है वो आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं कि इस वक्त दुबई में एक हफ्ते के लिए ख़रीदारी पर टैक्स छूट देने का भी ऐलान कर दिया गया है। इस बार में सियाहों को टैक्स की छूट सालाना फेस्टिवल के मौके पर दे दी गई है और टैक्स छूट के तहत गाड़ियों और मुख्तलिफ एशिया की ख़रीदारी पर वैल्यू एंड टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
दुबई में गर्मियों के सालाना फेस्टिवल और 23वां दुबई समर सरप्राइज़ के मौके पर मुख्तलिफ एशिया की ख़रीदारी पर एक हफ्ते के लिए टैक्स छूट देने का भी ऐलान कर दिया है। इस बार में फेस्टिवल के मौके पर सियाहों और मकामी आवाम को टैक्स छूट 13 अगस्त तक दे दी गया है और इस कलील मुद्दत में गाड़ियों और मुख्तलिफ एशिया की ख़रीदारी पर वैल्यू एंड टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस बार में बताया यह गया है कि फ़ेस्टिवल को पुरकशिश बनाने के लिए और ख़रीदारी के लिए मुख्तलिफ एशिया की फ्री सर्विस, मुफ्त इंश्योरेंस और गारंटी की मुद्दत में तोसी जैसे स्कीमें भी मुतारफ़ करवाई जा रही हैं। तो फेस्टिवल में शामिल होने वाले ख़रीदार मुख्तलिफ एशिया पर 25% से 90% तक बचत से भी फ़ायदा उठा रहे हैं। इस बार में मज़ीद बताया यह गया है कि शॉपिंग मॉल्स में सुबह 10 ता रात 10 बजे तक ख़रीदारी का सिलसिला जारी है और दूसरी जानब कोरोना का जोर टूटने के साथ ही दुनिया में मुसाफिर मौसम गर्मा की तातीलात की मनसूबाबंदी कर रहे हैं और इस ज़मान में एमिरेट्स और दुबई हुकूमत दुनिया भर की सियाहों का खैर मुकदम करने का अंदिया जो है वो भी दे रही है ताकि सियाह जो है बिला तातुल और बाहिफाजत सफ़र के साथ दुबई शहर के मुतअद्दिद और पुरकशिश मकामात पर लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। आलमी वबा से कबल फ़ाल इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक विज़िटर्स जो है पेशगी वीज़े के लिए बआसानी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं या दुबई आमद पर अपने वीज़े की मोहर लगवा सकते हैं और अगर वो 70 ममालिक और खितों का पासपोर्ट रखते हैं और दुबई हुकूमत ने आने वाले मुसाफिरों की दाखिले की शराइत को भी अब अपडेट कर दिया है। जो 1 अगस्त 2020 से दुबई आने वाले मुसाफिर या ट्रांजिट वाले तमाम मुसाफिरों का कोरोना का PCR टेस्ट लाजिम करार दे दिया गया है। बरतानिया और यूरोप जाने वाले मुसाफिरों को भी PCR टेस्ट के मनफी सर्टिफिकेट हासिल करने की भी ज़रूरत हो सकती है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि यूएई गवर्नमेंट ने इस बारे में जारी की थी कि दुबई में 23वां समर सरप्राइज़ फेस्टिवल जो वो अख्ताम जो वो हो रहा है, तो उसमें एक हफ़्ते के लिए आपको बहुत सारी छूट जो वो भी देखने में मिल सकती है डिफरेंट चीज़ों की ख़रीदारी पर। इसके बाद नंबर 4 पर आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर सैयद समी नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि अबू धाबी जाने के लिए कि आप भी कोविड-19 कोरोना का टेस्ट जो है वो लाजमी है। तो भाई इस बारे में हमारे पास जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स हैं तो उनके मुताबिक तो ये है कि आपको अबू धाबी में दाखिल होने के लिए कोविड-19 PCR टेस्ट जो वो करवाना होगा। ताहम इस बारे में जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी की गई थी कि अगर आप PCR टेस्ट से पहले आप रैपिड कोरोना टेस्ट भी करवा सकते हैं जिसका नतीजा भी आप 5 मिनट के अंदर भी हासिल कर सकते हैं और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है और ये सिर्फ 50 दिरहम के अवज़ भी लिया जा रहा है। इसके बाद नंबर 2 पर वसीम खान जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार हैं, वो हमसे पूछते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप पहले बोलते हैं कि 10 अगस्त तक का टाइम है, जब मैं आमिर कॉल सेंटर के ऑफिस गया तो वो बोलते हैं कि अक्टूबर तक का टाइम है, जबकि मेरा वीज़ा जो है और ID दोनों मई में ख़त्म हो गए थे। तो इस बारे में जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट है वो आप बता दें। तो भाई इस बारे में हम आपको ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी की थी तो उसके मुताबिक ये था कि अगर आपका विज़िट वीज़ा है, आपको सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि आप विज़िट वीज़ा के बारे में पूछ रहे हैं या रेजिडेंट वीज़ा के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आप विज़िट वीज़ा के बारे में पूछ रहे हैं और आपका वीज़ा मई में ख़त्म हो गया है या एक्सपायर हो चुका है तो आपको 8 से 10 अगस्त का टाइम जो वो दिया गया था वापस जाने के लिए या रीन्यू करवाने के लिए। लेकिन अगर आपका रेजिडेंट वीज़ा है तो उसके लिए एक अलहदा से कानून था, उसके लिए अलहदा से टाइमिंग जो वो भी दे दी गई थी। इसके बाद नंबर 3 पर भी वसीम खान हम शख्स हमसे पूछते हैं कि मेरा रेजिडेंट वीज़ा है और 12 मई को ख़त्म हो गया है, तो मैं अब कब तक रुक सकता हूँ। तो भाई अगर आपका रेजिडेंट वीज़ा है और 12 मई को ख़त्म हो चुका है तो इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी की थी तो उन लोगों ने कहा था रेजिडेंट वीज़े मार्च से 11 जुलाई के दरमियान जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, तो उनके लिए 10 अक्टूबर तक का टाइम जो है वो दिया गया है। तो इस बारे में आपको जान लेना चाहिए कि आप रेजिडेंट वीज़े के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आपका विज़िट वीज़ा है तो उसके लिए 10 अगस्त का टाइम है, वरना आपको जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका रेजिडेंट वीज़ा है तो आपको, और वो भी मई में ख़त्म हो चुका है, तो इस बारे में आपको न्यू इन्फॉर्मेशन ये है कि वो 10 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। और ये भी ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स जो है यूएई गवर्नमेंट ने इससे बहुत पहले जो है वो जारी की थी, जो कि हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनके मुताल्लिका ऑफिसर से भी रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे कल वाले दिन एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।